भूत प्रेत की कहानियाँ हमें हमेशा से ही रोमांचित करती आ रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के कुछ ऐसी ही डरावनी जगहों के बारे में जो परलौकिक घटनाओं और गतिविधियों के लिए जानी जाती है। भारत में कई ऐसे डरावनी जगहें हैं जहाँ हकीकत में देखे जा सकते हैं भूत प्रेत, और वहाँ रात में पर्यटकों का जाना भी सरकार ने बैन करके रखा है। तो आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसी ही डरावनी जगहों के बारे में। प्लेस नंबर 1, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरे होने से पहले ही चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इसी शहर में रहने वाली एक जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के साथ प्यार हो गया, जिस पर एक तांत्रिक ने काला जादू कर दिया था। लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि मरने वक्त जादूगर ने भानगढ़ के किले को श्राप दिया था कि वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। उस श्राप के बाद उस किले में रहने वाले लोगों की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु होने लगी और उनकी आत्माएं उसी किले में कैद हो गई। प्लेस नंबर 2, रामोजी फिल्म सिटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ पुराने किले, खंडरों और जंगलों में रहते हैं, तो आपको रामोजी फिल्म सिटी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो परिसर माना जाता है, जो 2000 एकड़ में फैला हुआ है। इस फिल्म सिटी के आसपास कई होटल हैं, जहां लाखों की तादाद में पर्यटक घूमने आते हैं हर साल। मगर इन्हीं होटलों में भूत प्रेत का निवास माना जाता है। वहाँ के स्थानियों का मानना है कि ये फिल्म सिटी उसी जगह पर बनाई गई है जहाँ एक समय हैदराबाद के निज़ाम और उनकी सेना के सिपाहियों को मरने के बाद दफनाया गया था। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है और वहाँ के लोगों को बहुत परेशान करती है। प्लेस नंबर 3, जंगतिका घाटी। असम में एक बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्यों वाली घाटी है जिसका नाम है जंगतिका घाटी। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, हर साल सितंबर महीने में अमावस की रात को इस जगह भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पक्षियाँ मारे पाए जाते हैं। ये पक्षियाँ दूसरे देश से सफ़र तय करके आती तो है, मगर कभी वापस नहीं जा पाती। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे क्या कारण है, ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। प्लेस नंबर 4, कुलधारा गांव, राजस्थान। राजस्थान का कुलधारा एक ऐसा श्रापित गांव है जो 170 से भी अधिक सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव में पहले पालीपाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार एक मंत्री गांव की एक सुंदर लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसका विरोध किया तो उसने उनका लगान दोगुना कर दिया। इसलिए मजबूरी में आकर गांव वाले रातों रात इस जगह को छोड़कर चले गए थे। मगर जाने से पहले उन्होंने श्राप दिया था कि इस गांव में कोई भी बस्ती नहीं बसा पाएगा। तब से ही ये गांव वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ कोई भी इंसान बस्ती नहीं बसा पाया है। प्लेस नंबर 5, बरोक सुरंग। बरोक सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज़ी इंजीनियर बरोक ने किया था। लोगों का मानना है कि इस सुरंग से आज भी उस इंजीनियर की चीखे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। असल में इस सुरंग को बनाने में उसने एक बड़ी भूल कर दी थी। वो दोनों तरफ से एक साथ सुरंग खोदने में लग गया था, लेकिन अंत में उसका अंदाज़ा गलत होने के चलते सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, इसलिए उस पर 1 रुपये का जुर्माना किया गया था। इस चूक के वजह से वो इतना दुखी हुआ कि वो एक दिन अपने कुत्ते के साथ खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आज भी उसकी आत्मा इस टनल में भटकती है। लोगों को इस सुरंग से जाने से रोकने के लिए बाकायदा वहाँ एक बोर्ड भी लगाया गया है। प्लेस नंबर 6, राजकिरण होटल। राजकिरण होटल मुंबई का एक बहुत ही नामी होटल माना जाता है, लेकिन इस होटल के ग्राउंड फ्लोर में जो भी ठहरता है उसकी शिकायत होती है कि रात को किसी ने उसका चादर खींचा था तो किसी ने उसको थप्पड़ मारकर जगाया था। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर में कई सारी अजीबोगरीब हरकतें होने के चलते इस जगह को बहुत ही डरावनी जगह मानी जाती है।
प्लेस नंबर 7, बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन। बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल का सबसे भूतिया जगह माना जाता है। ये जगह इतनी डरावनी है कि पिछले 42 साल से ये स्टेशन बंद रखा गया है। स्थानीयों का मानना है कि इस जगह में रात में जो भी व्यक्ति जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बस एक भूतनी के चलते ये स्टेशन 42 साल तक बंद रखा गया है, मगर हाल ही में ममता बनर्जी ने इस स्टेशन को खोलने का ऐलान किया है। वैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।